हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलॉय के बारे में। चलिए जानते हैं एलॉय क्या होता है। कहते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल इज़ कॉल्ड एलॉय। ठीक है, टू और मोर मेटल्स या उसमें एक मेटल हो और नॉन मेटल हो, तो अगर आप एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो कि होमोजीनियस हो यानी जिनमें जो मेटल आप ले रहे हो एलॉय बनाने के लिए वो मेटल एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसविल हो जाए। मिसविल से मतलब है कि आप उसको सेपरेटली आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि ये कौन कौन से मेटल से मिल करके बना है। तो इस तरह का अगर आपका एक मिक्सचर बने जिसे आप नाम दोगे होमोजीनियस मिक्सचर, और जब मिक्सचर जो हो वो टू और मोर मेटल का हो या मेटल या एक नॉन मेटल का हो, तो आप नाम दोगे एलॉय। ठीक है, तो वही कहा गया है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल इज़ कॉल्ड एलॉय। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलॉय के बारे में। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है बेटा आपका फेरस एलॉय। फेरस एलॉय, तो फेरस से मतलब है आयरन, तो मतलब एक ऐसा एलॉय जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे एलॉय को हम लोग नाम देने लगते हैं फेरस एलॉय। तो कहते हैं एन एलॉय इन विच आयरन Fe इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड फेरस एलॉय। फॉर एग्जांपल मैग्नीज स्टील। ठीक है, जो मैग्नीज स्टील होती है उसमें आपका आयरन होता है 86%, मैग्नीज होती है 13%, साथ ही 1% क्या होता है, कार्बन होता है। तो इस तरह से जो आपका एलॉय बनता है उसे हम लोग मैग्नीज स्टील का नाम देते हैं। इसी सेकंड एग्जांपल है बेटा निकिल स्टील। निकिल स्टील यानी एक ऐसी स्टील जिसमें आपका आयरन होता है 98% और निकिल होता है 2%। तो इस तरह से जो बनने वाला एलॉय होता है उसे नाम देते हैं निकिल एलॉय। तो इन दोनों एलॉय में जो आपका मेन मेटल है वो कौन है, आयरन है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं फेरस एलॉय। नेक्स्ट है बेटा नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस यानी जिसमें आयरन ना हो। ठीक है, आयरन के अलावा अदर मेटल हो मेन फॉर्म में, तो उसे हम लोग नाम देते हैं नॉन फेरस एलॉय। जैसे एन एलॉय डज नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, एक ऐसा एलॉय जो आयरन को कंटेन ना करे, नाम क्या देंगे उसे हम लोग, नॉन फेरस एलॉय। फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास जो होता है वो आपका कॉपर और जिंक के कंपोजिशन से बनता है, जिसमें कॉपर आपका 80% और जिंक आपका क्या होता है 20%, और जो आपस में कम्प्लीटली मिसविल हो जाते हैं तो एक अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्रास। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन का कंपोजिशन होता है, इसमें 90% आपका कॉपर होता है और 10% आपका टिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रॉन्ज और ब्रास जो है वो नॉन फेरस एलॉय हैं, यानी इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अमलगम एलॉय। अमलगम वर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मरकरी के साथ कोई अदर मेटल क्या करा जाए, मिक्स करा जाए, तो इस तरह के बना जो सब्सटेंस होता है उसी लिए वो नाम देते हैं अमलगम। ठीक है, तो कहते हैं एन एलॉय इन विच मरकरी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, एक ऐसा एलॉय जिसमें मरकरी प्रेजेंट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं अमलगम एलॉय। फॉर एग्जांपल सोडियम अमलगम, यानी सोडियम अमलगम यानी दो मेटल होंगे, एक सोडियम है और अमलगम मतलब मरकरी, यानी सोडियम और मरकरी का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं सोडियम अमलगम। इसी तरह से जिंक और मरकरी का जो मिक्सचर होगा उसे नाम देंगे जिंक अमलगम यानी ZnHg। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एलॉयज़ होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में करेक्टराइज कर लिया। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब आ जाती है बात बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉय। तो एक एलॉय में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो कहते हैं एलॉयज़ आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जो एलॉय होते हैं वो उस मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनसे ये मिल करके बने हैं। ठीक है, जैसे स्टील जो है वह आपकी आयरन से बनती है, बट आयरन से कंपैरिजन में जो स्टील होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वही कहते हैं एलॉय जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं किनके कंपैरिजन में, जिन मेटल से ये कंपोज होकर के या मिल करके बने होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। तो जिन मेटल से ये बनते हैं उन मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, यानी इनको कंप्रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इनको मोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये क्या है बहुत ही हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, इनके ऊपर रेजिस्टेंट जो मतलब इनके ऊपर जो कोरोजन का प्रोसेस होता है, यानी किसी भी जैसे आयरन है तो आयरन के ऊपर आप को देखने को ईजिली देखने को मिल जाता है कि उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी उसके ऊपर जंग लग जाती है। मगर जो स्टील होती है उसके ऊपर ईजिली कोरोजन नहीं होता, क्योंकि स्टील आपका क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, जो कि आयरन और कार्बन से बना होता है, जबकि जो आयरन है वो प्योर एलिमेंट है। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो आपके एलॉयज़ होते हैं
उनके ऊपर कोरोजन प्रोसेस ईजिली नहीं होता, यानी वो कोरोजन को क्या करता है, रजिस्ट करता है, कोरोजन से बचता है, यानी उसके ऊपर कोरोजन प्रोसेस अब ईजिली एप्लीकेबल नहीं था। नेक्स्ट है बेटा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ठीक है, तो जो एलॉय होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस मेटल के कंपैरिजन में कम होती है जिससे ये मिलकर के बना हो। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल कंपैरिजन में जो एलॉय होती हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या देखने में मिलती है, कम, लोअर देखने में मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं एलॉय की। अब आप बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलॉय जो आपसे मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रास, तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक के कंपोजिशन से बना एक एलॉय है, जिसमें कॉपर 80%, जिंक आपका 20%। नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से बना एलॉय है, जिसमें आपका कॉपर 90% और टिन जो होता है वो 20% होता है। इसी तरह से जो स्टील होता है, ठीक है, स्टील अलग अलग तरह की होती है, तो किस टाइप की स्टील है, तो अगर नॉर्मल स्टील की बात करें तो वो आयरन और कार्बन के कंपोजिशन से बनती है, जिसमें आपका आयरन जो होता है वो 99.95% और कार्बन जो होता है वो 0.05% होता है। ठीक है, और एक होती है आपकी स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन, क्रोमियम और निकल प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका आयरन जो होता है 74, क्रोमियम जो है वो आपका 18% और निकल जो है वो आपका 8% होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा सोल्डर वायर। जो सोल्डर वायर आपने देखा वही बात कर रहे हैं सोल्डर की, सोल्डर वायर। तो सोल्डर वायर जो होता है वो आपका लेड, जिसे सीसा भी बोला जाता है, तो लेड और टिन के 50-50% कंपोजिशन से बनता है। इसका यूज़ आप सोल्डरिंग करने में करते हो, इसको सोल्डर वायर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो है वो आपका कॉपर और निकल और जिंक के कंपोजिशन से बनता है, जिसमें कॉपर आपका होता है 60%, 20% आपका जिंक होता है और 20% निकल होता है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हैं एलॉयज़ के जो आपसे पूछे जाते हैं, साथ में इनका कंपोजिशन भी पूछ लेता है कि ये एलॉय किस तरह के मेटल के कंपोजिशन से बने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये जो चैप्टर है आपका मेटल और नॉन मेटल वे आज से आपका फिनिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे नए चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।